हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं सब जय क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक हमारा है डायबिटीज़। डायबिटीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया था, लेकिन कुछ चीज़ें रह गई थी डायबिटीज़ में, तो वो सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़, डायबिटीज़ के सिम्टम्स, ये चीज़ें आज हम कवर करेंगे। बाकी चीज़ें हमारा हो गए थे डायबिटीज़ में। हमें पता है, हमने पढ़ा था कि डायबिटीज़ डायबिटीज़ में क्या कमी रह जाती है, किसकी कमी से होता है। तो डायबिटीज़ इंसुलिन हार्मोन की कमी से हो जाता है। इंसुलिन का काम क्या है हमारी बॉडी में? तो जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन पेनक्रियाज की लैंगरहैंस की बीटा सेल से निकलता है। चीज़ें हमने पढ़ी थी। जो बीटा सेल से निकलता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन हार्मोन का काम है कि हमारी बॉडी में ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो जो बढ़े हुए शुगर को, मतलब अतिरिक्त मात्रा में जो शुगर का लेवल बढ़ जाता है, उसको ले जा कर के लीवर में पहुंचाता है और ग्लाइकोजन में बदल देता है। हाँ, इंसुलिन का काम हो गया। इंसुलिन का ये काम है। लेकिन बॉडी में हमारे इंसुलिन की कमी रह जाती है, तो हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है। तभी बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है कि ग्लूकोज का मात्रा, ग्लूकोज का जो लेवल है बॉडी में, ब्लड में, वो बैलेंस रहे। अगर हमारी बॉडी में ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, उसको क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाना। हाइपोग्लाइसीमिया क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। जो हाइपरग्लाइसीमिया है इंसुलिन की कमी से होता है, और जो हाइपोग्लाइसीमिया है ये पेनक्रियाज की अल्फा सेल से ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है, ये उसकी कमी से होता है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया इंसुलिन की कमी के कारण होता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। जो डायबिटीज़ होती है उसके कई कारण हो सकते हैं। वंशाणु कारण हो सकता है, मोटापा हो सकता है, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं कि कोई चोट लग गई हो, कुछ भी हो सकता है। तो आजकल तो ज़्यादातर इंडिया में ओबेसिटी, मोटापे के कारण ज़्यादा हो रहा है। आजकल जो जो रिसर्च हो के सामने आ रही है, तो रिसर्च में यही निकल रहा है कि मधुमेह जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ का सबसे बड़ा कारण क्या है, कि क्या रीज़न है, क्यों रीज़न से होता है? मोटापा, ओबेसिटी। तो आज हम चीज़ें पढ़ेंगे। डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, डायबिटीज़ में हम क्या डाइट प्लान कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ जो होती है, हमने पढ़ा था डायबिटीज़ 3 प्रकार की होती है। तो जो डायबिटीज़ होती है, ये नेट में सारा अरेंज करने के लिए आता है, सीक्वेंस लगाने के लिए आ जाता है। पूछ लेते हैं कि जो सिम्टम्स हैं डायबिटीज़ में, उसको आप अरेंज करिए। तो आप एक बार याद कर लीजिए। और ट्रीटमेंट, डायबिटीज़ में ट्रीटमेंट आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या डाइट प्लान कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। यूजीसी नेट हो, टीजीटी, पीजीटी, एलटी में भी पूछा जाता है। लेकिन अरेंज करने के लिए, जो डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं अरेंज करने के लिए, वो डायबिटीज़ यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा जाता है, उसमें इम्पॉर्टेंट है। तो जो डायबिटीज़ है उसमें सबसे पहले क्या होता है? पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया क्या होता है? पॉलीयूरिया अत्यधिक मात्रा में यूरिन का आना, पॉलीयूरिया। पॉलीडिप्सिया क्या होता है? पॉलीडिप्सिया अत्यधिक मात्रा में प्यास लगना, हमारी बॉडी में अत्यधिक मात्रा में प्यास लगना। जब अत्यधिक मात्रा में पॉलीयूरिया, अत्यधिक मात्रा में यूरिन आप जाएंगे, तो ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक निकल जाएगी हमारी बॉडी से, पानी की मात्रा कम हो जाएगी। तो पॉलीडिप्सिया, प्यास लगेगी बार बार। पॉलीफेजिया मतलब भूख लगना, अधिक मात्रा में भूख लगना। डायबिटीज़ में अत्यधिक मात्रा में भूख लगना। डिहाइड्रेशन हो सकता है, डायबिटीज़ की स्थिति में डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन मतलब बार बार आप यूरिन जा रहे हैं, पानी की कमी हो रही है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। फटीग, थकान महसूस होना। लेक ऑफ इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है, इम्यूनिटी जो पावर होती है, वो कम हो जाती है हमारी बॉडी में जब डायबिटीज़ हो जाता है। लेट हीलिंग ऑफ वॉन्ड मतलब घाव का देरी से भरना, हमारी बॉडी में घाव का देरी से भरना। क्यों? क्योंकि जो WBC होती हैं उनकी पावर, मतलब उनकी क्षमता काम करने की होती है, वो कम हो जाती है। WBC की जो काम करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, इसलिए हमारी बॉडी में घाव देर से बढ़ते हैं।
एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो घाव भरने का काम है वो किस विटामिन का है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, टीजीटी में भी पूछा गया है, नेट में, और पीजीटी एलटी में भी पूछा गया है। कौन सा ऐसा विटामिन है जो घाव भरने में हेल्प करता है? तो विटामिन के। विटामिन के की हेल्प से घाव का थक्का जमने में मदद करता है, घाव जल्दी भरता है। और घाव का थक्का जमने में मदद कौन सा करता है? विटामिन के। ओडेमा की स्थिति हो सकती है, सूजन हो सकती है बॉडी में। रेटिनाइट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। रेटिनाइट्स मतलब आँखों में, मतलब आँखों में की रोशनी जो होती है, आँखों की रोशनी में कमी आ सकती है, देखने की क्षमता कम हो सकती है, आँखें वीक हो सकती हैं, आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट है डायबिटीज़ में, अगर डायबिटीज़ पेशेंट है कोई, उसका ट्रीटमेंट क्या है? क्या हम डाइट प्लान ऐसा क्या कर सकते हैं? क्या चीज़ें कम कर सकते हैं, क्या चीज़ें ज़्यादा कर सकते हैं, ये चीज़ें समझते हैं। तो जो ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ है उसमें डाइट जो होती है, डाइट में सुधार करके डायबिटीज़ पेशेंट को ठीक किया जा सकता है, डाइट को सुधार करके। डायबिटीज़ जो पेशेंट है उनको कैलोरी की कम मात्रा देनी चाहिए, और प्रोटीन बढ़ा के देना चाहिए। कैलोरी, जो डायबिटीज़ पेशेंट है उनको कैलोरी कम देना चाहिए। यदि वो ज़्यादा मोटा है, मोटापे का शिकार है, तो उसको कैलोरी कम देनी चाहिए। प्रोटीन ज़्यादा देनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट रक्त में कीटोसिस हमने पढ़ा था। कीटोसिस क्या होता है? कीटोसिस वो होता है जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज से एनर्जी नहीं मिलती है। बॉडी को हमारी ग्लूकोज का काम क्या है? ग्लूकोज का काम है हमारी बॉडी को एनर्जी देना, लेकिन हमारी बॉडी को ग्लूकोज से एनर्जी नहीं मिलती है तो वो फैट को तोड़ने लगता है, फैट को तोड़ के एनर्जी लेने लगता है। फैट को जब तोड़ने लगेगा, एनर्जी लेने लगता है, तो कीटोसिस हो जाता है। फैट के छोटे छोटे कण टूट जाते हैं, छोटे छोटे कण टूटने लगते हैं, फैट का काम उधर कम हो जाता है, क्योंकि फैट का जो काम होगा वो कमी आ जाएगी, क्योंकि फैट जो होता है, बॉडी हमारी वो फैट को तोड़ के एनर्जी ले रही है, तो एनर्जी देने का काम फैट करने लगता है। तो वसा से जो संबंधित बीमारियां होती हैं वो भी होने लगती हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि वसा की अगर बॉडी में हमारी कमी होगी तो कौन सी डिजीज़ हो जाती है? फाइनोडर्मा। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो कार्बोहाइड्रेट, रक्त में कीटोसिस तथा कीटोन्यूरिया रोकने के लिए कैलोरी पर नियंत्रण। रक्त में कीटोसिस और कीटोन्यूरिया मतलब यूरिन से कीटोन का अत्यधिक मात्रा में निकलना, उसको रोकने के लिए कैलोरी पर नियंत्रण लगाया जाता है। जो विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, जो विटामिन्स मिनरल्स किसमें होते हैं? जैसे पत्तेदार सब्जियां हो गई, हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उनमें मिनरल्स जो होते हैं वो प्रचुर मात्रा में होते हैं, अत्यधिक मात्रा में होते हैं। तो जो डायबिटीज़ पेशेंट है उनको पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन सब्जियां, हेल्दी सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए। मल्टीविटामिन की गोली देनी चाहिए। विटामिन्स, अतिरिक्त मात्रा में विटामिन की पूर्ति के लिए बॉडी में मल्टीविटामिन की टैबलेट दी जाती है। जो डायबिटीज़ पेशेंट को प्रतिदिन यानी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए? जो एक डायबिटीज़ पेशेंट है उसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए? कितना उसे कार्बोज लेना चाहिए, कितना प्रोटीन लेना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट पूछा गया है। कितना क्या चीज़ होना चाहिए? तो जो डायबिटीज़ पेशेंट है, डायबिटीज़ पेशेंट को प्रोटीन कितना देना चाहिए? डेली है ये डेली रिक्वायरमेंट प्रोटीन की कितनी होनी चाहिए? 70%, मतलब 70 ग्राम प्रोटीन डेली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। डेली रिक्वायरमेंट होती है डायबिटीज़ पेशेंट की 70 ग्राम। कैलोरी कितना लेना चाहिए? 256 ग्राम, 256 ग्राम कैलोरी डायबिटीज़ पेशेंट को डेली लेनी चाहिए, डेली रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन कितना डेली रिक्वायरमेंट होता है डायबिटीज़ पेशेंट को? 70 ग्राम। जो फैट होता है, वसा होती है, वसा डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 62 ग्राम। 62 ग्राम डेली रिक्वायरमेंट होती है फैट की एक डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। बाकी चीज़ें हमने डायबिटीज़ की सारी चीज़ें पढ़ ली थी।
किस हार्मोन की कमी से होता है, कि ये कुछ चीज़ें रह गई थी। ये चीज़ें हम लोगों का डायबिटीज़ जो चैप्टर होता है सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, PYQ भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो आई होप आप एक बार रिवाइज ज़रूर करिए। ये जो ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ है, सिम्टम्स है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज ये चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, ये सारी चीज़ें आप एक बार रिवाइज करिए। डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या है, इसको अरेंज करने के लिए, ये सिम्टम्स इसको अरेंज करने के लिए UGC नेट JRF में इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बाकी चीज़ें जैसे LT है, TGT PGT की तैयारी आप कर रहे हैं, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो अरेंज करने के लिए आता है वो UGC नेट में ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये आप सीक्वेंस याद कर लीजिए। ट्रीटमेंट डायबिटीज़ में जो ट्रीटमेंट है वो हम कैसे करेंगे, डाइट प्लान कैसे करेंगे, क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, कौन सी चीज़ ज़्यादा देनी चाहिए, कैलोरी कम देनी चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा देनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। आई होप आज की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हम लोगों ने PYQ भी सॉल्व किए थे। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप रिवाइज करिए, PYQ सॉल्व करते जाइए। किसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप एक बार पूछ सकते हैं। बाकी मैंने नोट्स भी भेज दिए हैं, बाकी इसके प्रिंटेबल फॉर्म में भी नोट्स मिल जाएंगे। तो आप एक बार रिवाइज करिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। ऐसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।